वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। मेरा नाम है मोहम्मद जैद और मैं हूं द फाउंडर ऑफ द पीएम ट्यूटर। तो आज का हमारा मैथ्स का सेशन है, तो हम मैथ्स शुरू करेंगे एकदम स्लाइड्स पे। तो चलिए स्लाइड्स पे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मोहम्मद जैद। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम करेंगे एंगल्स एंड मेजरमेंट, जो हमारा पहला चैप्टर है मैथ्स 1 का, उसकी पहली एक्सरसाइज। तो उससे पहले एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो हमें डिग्री और रेडियन में समझनी चाहिए वो हम समझेंगे। तो इस वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि 0 डिग्री, 0 सॉरी ये 0 नहीं, तो थीटा हो गया। 0 डिग्री को रेडियंस में कितना कहेंगे? रेडियंस में इसको कहेंगे 0 रेडियंस। जी हाँ दोस्तों, ये एक है टर्म हमारी। 0 डिग्री इसको कहेंगे 0 रेडियंस। तो इसके अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि 30 डिग्री एंगल को रेडियंस में कहा जाता है पाई बाय 6 रेडियंस। ठीक है दोस्तों, ये हमें समझना होगा। 30 डिग्री एंगल को पाई बाय 6 रेडियंस कहा जाता है। ठीक है, इसके अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि 45 डिग्री के एंगल को रेडियंस में कहा जाता है पाई बाय 4 रेडियंस। ठीक है, जैसे कि आप सब देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 45 डिग्री के एंगल को हम ये कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 60 डिग्री को हम बोलेंगे पाई बाय 3 रेडियंस। ठीक है, और इसके अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि 90 डिग्री के एंगल को हम क्या बोलते हैं? पाई बाय 2 रेडियंस। ठीक है, इसकी वाली अगली वाली में देखेंगे हम 180 को बोलते हैं पाई रेडियन। ये सब आपको याद कर लेना है। और 270 डिग्री के एंगल को क्या बोलेंगे? पाई बाय 4 रेडियंस। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, 45 और 270 से एकदम सेम है। और ऐसे ही 360 डिग्री के एंगल को रेडियंस में कहेंगे 2 पाई रेडियन। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे हम करेंगे एक्सरसाइज, जो हमारा पहला क्वेश्चन है 1.1 का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा है पिक्चर में? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल एंगल। तो इनमें से हमारा कौन सा एंगल है जो को टर्मिनल एंगल है? ठीक है, तो मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि कौन सा जो एंगल है वो को टर्मिनल एंगल है। तो को टर्मिनल एंगल हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था। को टर्मिनल एंगल कौन से एंगल होते हैं? जो एंगल्स, जिन एंगल्स का डिफरेंस या फिर उनका सम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 360 में हो, वही होंगे को टर्मिनल एंगल। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन इसमें करके दिखाता हूँ। थोड़ी सी पेन की हम जो है कंसिस्टेंसी ज़रा बढ़ा लेते हैं, इससे क्या है हमको आसानी पड़ेगी। ठीक है, तो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ इसमें। तो यहाँ पे क्या है लिखा है? 2 1 10 माइनस 150। ठीक है, तो हम पहला करेंगे अब सॉल्व। 2 1 10 माइनस ऑफ माइनस 150, ये हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, जो हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये माइनस और माइनस क्या होएगा? प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 1 10 प्लस 150। हमारा आंसर क्या आएगा? 2 1 10 प्लस 150 हमारा आएगा कुछ 360, है ना। 360 आ गया, तो मतलब ये टर्मिनल है। दैट इज इट इज को टर्मिनल पेयर। यस, द फर्स्ट पेयर इज को टर्मिनल है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इधर बॉक्स में कि 360 therefore पेयर गिवन पेयर्स आर को टर्मिनल। अभी मेरे पास यहाँ पे जगह नहीं दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ी बहुत राइटिंग का भी इशू है। तो इसके अगले वाली स्लाइड में हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन, जो हमें यहाँ पे दे रखा है 360 माइनस 1 माइनस 30। तो 360 माइनस ऑफ माइनस 360 माइनस ऑफ माइनस, एक मिनट, शायद पेन की कंसिस्टेंसी कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है, थोड़ा सा कम करते हैं। या
थोड़ा अच्छे से लिखेंगे वापस 360 माइनस ऑफ माइनस 30 है ना। तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस प्लस 30 तो क्या आया 390। लेकिन 390 और 360 टेबल में आता नहीं है तो ये टर्मिनल नहीं हुआ। सिंपल सी बात है, नॉट टर्मिनल, है ना। तो अब हम आगे करेंगे हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज 180। हमें डिफरेंशिएट ही करना है सब में, प्लस 540, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा 180 प्लस 540, मतलब ये जो है ये अराउंड 360 आ जाएगा और एक प्लस आएगा क्योंकि बड़ा साइन प्लस का है, ठीक है। तो यस, एज इट इज़ अ 360 डिग्री एंगल, तो हम कह सकते हैं यस इट इज़ को टर्मिनल एंगल, ठीक है दोस्तों। अब हम इसके आगे देखेंगे हमारा सेकंड क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया कि कैसे सॉल्व करना, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। तो ये क्या बोल रहा है, आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए और उसमें जितना गिवन एंगल है वो डायरेक्टेड एंगल जैसा बनाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं 140 डिग्री, लेकिन इसने माइनस बोल रखा है तो मतलब माइनस वाला तो ये क्वाड्रेंट है, ये वाला प्लस प्लस है, हम सब जानते ही हैं, है ना। तो अब मैं इसमें बताता हूँ आपको कि कैसे इसे करना है। यहाँ से लेकर के यहाँ से यहाँ तक जब ये आएगा इस वाली लाइन पे तो ये 90 हो जाएगा, है ना। 90 प्लस 50 डिग्री, 90 प्लस 50 डिग्री मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ से यहाँ तक के एंगल को बोलेंगे -140 डिग्री एंगल, ठीक है दोस्तों। आप लोग शायद समझ गए होंगे कैसे कैसे करना है। एक बार फिर से आपको बता दें क्लियरली, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट हमारा गंदा हो गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक बस इसे बोलेंगे 140 डिग्री का एंगल, सिंपल, -140। अब हम इसके अगले वाली स्लाइड में देखेंगे जो हमारा दूसरा एंगल है, ठीक है। जो हमारा दूसरा वाला एंगल है दैट इज 250 डिग्री। 250 डिग्री मतलब यहाँ पर 180 हो गया, ये 0 था, यहाँ पे 180 हो गया, फिर यहाँ पर ये 270 है तो मतलब ये यहाँ कुछ आएगा ऐसे। तो ये वाला एंगल यहाँ से घूमकर यहाँ आएगा तो हम इसे ऐसे सिंबलाइज करेंगे और ये है 250 डिग्रीज का हमारा एंगल, 250 डिग्रीज, ठीक है। इसके आगे साइड में हम देखेंगे हमारा थर्ड एंगल दैट इज़ 420 डिग्रीज का। तो 420 डिग्रीज का एंगल बनाने से पहले हमें ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, हर एंगल के लिए आप अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाइए, ठीक है। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारा बन चुका है। अब हम देखेंगे कि 420 मतलब यहाँ से 190 हो गया, फिर यहाँ गया तो 180 हो गया, यहाँ गया तो 270 हो गया, यहाँ गया तो 360 हो गया। अब क्या भाई और बढ़ाओ, तो ये कुछ हमारा आएगा 360 प्लस 360 माइनस 420। एक बार आप लोग करके देखिए तो क्या आएगा आपका आंसर, दैट विल बिकम एज 160। तो मतलब ये जो 160 एंगल बचा है तो ये यहाँ से भी निकल के कुछ यहाँ पर रुकेगा और कुछ ऐसा बनेगा एंगल आपको। तो ये वाला जो एंगल होगा आपका 420 डिग्रीज का हो, मतलब यहाँ से घूम करके पूरा यहाँ गया है। आपको समझ गया होगा आई होप। और वैसे ही आपको आगे क्वेश्चन भी करने हैं। अब हम आगे क्वेश्चन पर जाएंगे, वो हमारा है दैट इज़ कन्वर्ट द एंगल्स इन रेडियंस। अब मैंने आपको एंगल कन्वर्ट करने का बताया था कि आप कैसे एक एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियंस में। तो रेडियंस में हमें कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एंगल को π/180 डिग्री से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा पहला एंगल क्या दे रखा है 85 डिग्री इंटू π/180, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या आएगा, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो आप लोगों का आंसर आएगा
17 पाई बाय 36। जब आप इसे 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करेंगे, इसे 5 से डिवाइड करेंगे, रेडियंस। ठीक है, हमारा पहला आंसर निकल गया। अब हम देखो दूसरा वाला करेंगे, दैट इज 250 इंटू पाई बाय 180। इसे जब आप डिवाइड करेंगे, इसे आप जब करेंगे पूरा पूरा कैलकुलेट, तब आपका आंसर आएगा 250 पाई बाय 18 सिंपल रेडियंस। तो ये आपका आंसर है। अब हम लोग करेंगे हमारा नेक्स्ट वन, 32 डिग्री इंटू पाई बाय 180। हमारा आंसर आएगा कुछ सा, थोड़ा बहुत तरीके से लिख लेते हैं यहीं पर। हमारा कुछ आंसर ऐसा आएगा कि आपका आंसर आएगा 11 पाई बाय 15 रेडियंस। तो हमने अभी तीनों क्वेश्चन निकाल लिए हैं। अब आगे आप लोग कर सकते हैं, आई थिंक, है ना। तो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज। तो डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हर एंगल का मल्टीप्लिकेशन करना होगा 180 बाई पाई से। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, 7 पाई। पेन की कंसिस्टेंसी एक बार बढ़ा देते हैं, भाई पेन तो कुछ ज़्यादा ही लाइट हो रहा है। 7 पाई बाई 12 दे रखा है हमें, है ना। सही से पूरे पेन से लिखते हैं, सही से। 7 पाई बाय 12 इंटू पाई बाय 180, सॉरी नॉट पाई बाय 180, इट्स 180 बाय पाई, इट्स 180 बाय पाई। तो यहाँ से पाई और पाई कट जाएंगे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, 7 इंटू 180 बाय 12। ठीक है दोस्तों, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आप लोगों का आंसर आएगा 105 डिग्रीज। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का आंसर आएगा 105 डिग्रीज। अब इसके आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे हमारा सेकंड, दैट इज -5 पाई 3 रेडियंस। हमारा आंसर आएगा, हमें -5 बाय 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 180, सॉरी हम एक मिनट इरेज कर लेते हैं और पेन की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी लो कर लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया पेन को, पता नहीं क्यों पेन ख़राब हो रहा है थोड़ा, देखते हैं रुको। अब -5 बाय 3 इंटू 180 बाय पाई। तो आंसर हमारा आएगा, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, -300 डिग्रीज। क्या आएगा आंसर, -300 डिग्रीज। तो हमने अभी कर लिया है पूरा पूरा। और अब हम आगे क्वेश्चन देखेंगे हमारा, दैट इज 4th वाला, जो एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड्स। तो डिग्रीज मिनट्स और सेकंड्स करने का ये तरीका है आप लोगों के लिए कि आप लोगों को 183.7 डिग्री जो हमारा एंगल दे रखा है, इसे मिनट्स डिग्रीज में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को 60 मिनट्स और 60 सेकंड से इसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखेंगे। तो ये क्या बोल रहे हैं जनाब, 183 प्लस, आप ऐसे कीजिए, डिग्री प्लस 0.7 है ना, 0.7, एक बार इसे इरेज करके अच्छे से लिखते हैं, है ना, प्लस 0.7 इंटू 60 मिनट्स। ये हमारा 60 मिनट्स का फॉर्मूला है, इसे आप अच्छे से समझ लीजिए। मतलब 60 मिनट्स को हम ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली, और 60 सेकेंड को कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ गया होगा। तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.7 को, आप लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट्स के साथ, तो आप लोगों का आंसर आएगा, दैट इज 183 डिग्री 42 मिनट्स। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आया है 42 मिनट्स। ठीक है, अब हम इसके आगे वाली स्लाइड में इसका दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, दैट इज
245.33 डिग्री। जनाब क्या बोल रहे हैं सर? 245.33 डिग्री। तो आप क्या कीजिए, 245 प्लस 0.33 है ना, 0.33 डिग्री इंटू 60 मिनट्स। तो आपका कुछ ऐसा बनेगा 245 डिग्री 19.80 पॉइंट मिनट्स, मिनट्स के एक मिनट, हाँ मिनट्स। तो अब ये जो 0.80 मिनट्स है, अब इनसे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से, क्योंकि अब हम इसे सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 19.80 मिनट्स में। ऐसे लिखेंगे हम 0.8, ये जीरो की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, 0.8 इंटू 60 सेकेंड्स। तो हमारा आंसर आएगा दैट इज 48 सेकेंड्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा मेरे दोस्तों? 245 डिग्री 19 मिनट्स 48 सेकेंड्स। हमारा ये आंसर निकल गया है लास्ट में। सारी हम लोग कैलकुलेशन निकली तो हमारा ये आंसर निकल गया। अब हम करेंगे हमारा लास्ट क्वेश्चन आज की एक्सरसाइज में, रीस। अब मैंने जो भी क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोगों के होमवर्क हैं, और मैंने इतना अच्छे से समझाया अल्हम्दुलिल्लाह कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, आपको आया भी होगा इंशाल्लाह। तो अब हम करेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब ध्यान से देखिए क्या लिखा है वहाँ पे। इन ट्राइंगल ABC, इफ मेजर ऑफ एंगल A is 7 pi radian upon 36 and measure of angle B is 120 डिग्री, फाइंड मेजर ऑफ एंगल इन डिग्रीज एंड रेडियंस। तो यहाँ पर एक दिमाग ख़राब करने वाली बात है, ये रेडियन में दे रखा है भैया जनाब ने, ये डिग्रीज में दे रखा है, डिग्री में मान रहे हो रेडियन में मान रहे, कोई नहीं, चलो हम सबकी करेंगे पूरी, ठीक है। तो अब हम जैसा करेंगे, ये देखिए मैं क्या करूँगा, पहले इसे जो हमारा एंगल ए है हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। तो हम लिखेंगे 7 पाई बाय 36 है, बाय 36 इंटू पाई नहीं 180, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स, 180 बाय पाई। तो ये पाई और पाई भैया जनाब कट जाएंगे, तो हमारा क्या है 7 इंटू 180 बाय 36 है ना जनाब, आपका इतना आ गया। अब जब जनाब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कुछ आंसर आएगा, मेजर ऑफ एंगल ए इज 35 डिग्री है ना, और हमारे पिछले बी एंगल की क्या दे रखा है 120 है ना। तो अब जैसे एंगल सम प्रॉपर्टीज हम क्या सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल सी सही से लिखते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्रीज है ना। जब 180 डिग्रीज आ गया है तो हम क्या सकते हैं, हमारा 35 है, ठीक है, और ये हमारा 120 दे रखा है, फिर ये हमारा सी है, सी को हम एक्स मान लें बेहतर रहेगा है ना, बार बार एंगल सी लिखने से, तो प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले प्लस कर लेंगे है ना। इन दोनों का जब हम प्लस करेंगे तो 120 प्लस हमारा 25 क्या आएगा 155 डिग्रीज प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 है ना, इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अब हम इसे करेंगे एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 155, तो आंसर आएगा एक्स इज इक्वल टू, हमारा एक्स इज इक्वल से बताइए कितना आएगा, जी यस राइट 25 डिग्रीज। तो हमारा एंगल सी, मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 25 डिग्री। अब हमसे डिग्री में तो लिख दिया, अब हमसे रेडियन में निकालना होगा।
तो रेडियन में निकालने के लिए 25 इंटू पाई बाय 180। अब इसे 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर हमारा बचा 3, तो 5 6 ज़ा 30। तो हमारा आंसर क्या निकलता है दोस्तों? जी हाँ, राइट है आप लोग आंसर। अब ये डिवाइड नहीं हो सकता फर्दर, तो हम क्या लिखेंगे? मेजर ऑफ एंगल सी इन रेडियन, है ना, रेडियन। राइटिंग के ना थोड़ा माफ़ करिएगा। रेडियंस में क्या आएगा? सी रेडियन, एंगल सी रेडियन में हमारा आंसर आएगा 5 पाई बाय 36। और वही मेजर ऑफ एंगल सी डिग्रीज में क्या आया था? 25 डिग्रीज। तो हमारा आंसर की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है मेरे दोस्तों। हमें जो हमारी मतलब गलतियाँ हुई इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, और मैं ऐसे 5-5 क्वेश्चन के आपको लोगों को वीडियो देता रहूँगा। अब तक के लिए स्टे ट्यून विद माय चैनल। और हाँ, आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रा, लाइक और शेयर ज़रूर करना। और आप लोग अगर चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप या एक टेलीग्राम ग्रुप खोलूँगा, जहाँ पर आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। और जेईई से रिलेटेड सारे वीडियोज़ के लिए आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना होगा। क्या करना होगा? सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा बहुत है, जो भी